गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमारा पॉलीप्लॉइडी चल रही थी हमारी, जिसमें हमने क्या है एक एग्जाम्पल की बात की थी, जिसमें हमने हेक्साप्लॉइड या हम कहें सुपर फर्टाइल हमने वेट की या ब्रेड वेट का फॉर्मेशन किया था। जिसमें हमने क्या किया था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने पिट्रिकम मोनोकोकम को हमने एजिलोपस स्पेक्ट्रोइडिस के साथ, ठीक है, हमने एजिलोपस स्पेक्ट्रोइडिस के साथ क्रॉस करवाया था और हमने एक वैरायटी का फॉर्मेशन किया था, जिसको हमने पॉलीप्लॉइड करके हमने क्या है अमरवीट बनाया था, जिसमें हमारे क्या है 28 क्रोमोसोम थे। पर ये क्या है हमारा स्ट्राइल टाइप का था, तो हमने क्या है हमने एजिलोपस स्क्वेरोसा, ठीक है, हमने एजिलोपस स्क्वेरोसा के साथ क्रॉस करवाया था। जिसके बाद हमारी एक वैरायटी बनी थी, जिसमें हमारे 2n21 थे। तो हमने क्या किया, इसको कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा के हमारा 42 क्रोमोसोम की एक हेक्साप्लॉइड वैरायटी का फॉर्मेशन किया था, जो कि हमारी सुपर फर्टाइल टाइप की थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिट्रिकल्स से रिलेटेड आता है। ये भी क्या है, गेहूं की एक वैरायटी है, हेक्साप्लॉइड वीट है वो भी। जो हमारा सेकंड एग्जांपल आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिट्रिकल्स, ठीक है, हेक्साप्लॉइड वीट है ये। इसमें क्या है, हम ट्रिट्रिकम टर्जिडम एक वैरायटी है, टेट्राप्लॉइड वैरायटी है, क्या है फोरेक्स वैरायटी है, टेट्राप्लॉइड फोरेक्स वैरायटी। अब हम क्या है इस फोरेक्स वैरायटी का क्रॉस क्या है, हम सिकल सीरियल से करवाते हैं। हम क्या है सिकल सीरियल की हमारी एक वैरायटी है राई की। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टेट्राप्लॉइड वीट की वैरायटी का क्रॉस हम करवा रहे हैं हमारी सिकल सीरियल से। हमारी सिकल सीरियल है, इसमें हमारा 2n14 है, n बराबर कितना हो गया 7 है। इसमें हमारा n कितना है, फोरेक्स वैरायटी है, आप जानते हैं 7 है, नॉर्मल होता है ये गेहूं में। तो हम टेट्राप्लॉइड वैरायटी ले रहे थे, इसमें हमारे 28 क्रोमोसोम है और हमारे n हो गए, हमारे एगोनिक गुणसूत्रों की संख्या हमारी 14 हो गई है। इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास वीट की एक नई वैरायटी बन के आएगी, जिसमें क्या है 2n होगा हमारा 21, करेक्ट। तो देखिए हमने क्या करा, अब इस वैरायटी को क्या है कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाया है। तो हमारे क्या है हमारी जो 6x वैरायटी बन के आएगी, ट्रिट्रिकल्स। इसमें क्या है, ये हेक्साप्लॉइड वैरायटी है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 42। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिट्रिकल्स, जिसमें हमने क्या है ट्रिट्रिकम टर्जिडम का क्रॉस करवाया सिकल सीरियल या राई से। ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, नहीं एक फैमिली के मेंबर नहीं है। इनमें क्या है क्रोमोसोम के नंबर सेम है। देखिए हम जब इसकी अगर हम 2n वैरायटी लें या हम डिप्लॉइड वैरायटी लेते हैं, जैसे हम ट्रिट्रिकम मोनोकोकम लिए तो उसमें क्या है हमारे 2n थे वो 14 थे, वैसे ही हमारी सिकल सीरियल में 2n है वो 14 है। पर हमने यहाँ क्या किया है, गेहूं की हेक्साप्लॉइड वैरायटी से क्या है हेक्साप्लॉइड यानी सॉरी टेट्राप्लॉइड यानी फोरेक्स वैरायटी का क्रॉस किया है हमने सिकल सीरियल से करवाया है, जिससे क्या है हमारी एक नई वैरायटी बन के आई है, जिसमें क्या है 2n या गुणसूत्रों के नंबर क्या है 21 है। हमने क्या किया, इसको फिर कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाया। आप जानते हैं कॉल्चिसिन क्या करता है, डबलिंग कर देता है क्रोमोसोम की, तो उससे क्या है हमारा
हेक्साप्लॉइड वीट बना है क्या, टिट्रिकल्स। तो ये फॉर्मेशन ऑफ टिट्रिकल्स है। इसके बाद हम अपना नया एग्जांपल लें, नेक्स्ट एग्जांपल लें, तो हम ले सकते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ निकोटियाना टबैकम, यानी तंबाकू की एक नई वैरायटी। ये हमारा सेकंड था। हमारा जो थर्ड एग्जांपल आता है वो फॉर्मेशन ऑफ टबैको। इसमें क्या, हम जो वैरायटी लेंगे वो हमारी निकोटियाना टबैकम बन के आएगी। हमने क्या है, टबैको की दो वैरायटी को क्रॉस करवाया है, उसके बाद उसको पॉलीप्लॉइड करवाया है, और हमें क्या है, हमारी जो वैरायटी मिल के आएगी, हमारी वैरायटी जो बन के आएगी वो आएगी हमारी निकोटियाना टबैकम। तो इसमें हम क्या है, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस और निकोटियाना टोमेंटोसा इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे। इसमें जो गुणसूत्रों का नंबर होता है वो होता है हमारा 24, दोनों में सेम नंबर होते हैं 24। तो हम क्या कर रहे हैं, निकोटियाना, यहाँ आपको पहले टबैको का बॉटनिकल नेम डाल देते हैं नीचे। ये हमारी वैरायटी बन के आई थी, ठीक है। तो हमने क्या है, निकोटियाना, या हम शॉर्ट में देखते हैं एन से, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस, और हमने दूसरी वैरायटी ली है निकोटियाना टोमेंटोसा। इन दोनों का हम क्या है, क्रॉस करवाएंगे। अब इनमें क्या है, हमारी जो 2n है वो है 24, और इसमें भी क्या है, हमारी 2n है वो है 24, ठीक है। अब इसमें n हो गई हमारी 12, और इसमें भी n हो गया हमारा 12, और हम इनके जो हमारे क्रोमोसोम हैं उनको डिनोट करते हैं। हम इसको मान लीजिए ए कर रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए, इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, इसको बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इनको क्रॉस करवाने के बाद जो हमारी वैरायटी मिलेगी उसमें हमारी ए बी बनेगी, जिसमें हमारे क्या है 2n 24 के 24 होंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा रहे हैं। तो हम कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाने से क्या होता है, क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है। तो हमारी जो नई वैरायटी बनेगी वो ए बी बनेगी। इसका नाम क्या है, निकोटियाना टबैकम। नाम हो गया इसका निकोटियाना टबैकम। इसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने, ए बी हो जाएंगे। तो हमारी ये क्या है, 2n हो जाएगा हमारा 48। तो ये देखिए, ये हमारी नई वैरायटी बन के आई है टबैकम की, जिसमें हम क्या है, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस का निकोटियाना टोमेंटोसा से क्रॉस करवाया है। जिसके बाद हमारी जो नई वैरायटी है उसमें 24 क्रोमोसोम है, जिसको हमने पॉलीप्लॉइड करवाया। पॉलीप्लॉइड करवाने के बाद जो हमारी नई वैरायटी मिल के आई वो है निकोटियाना टबैकम। इसके बाद हम देखिए, हम कपास की या हमारे गॉसिपियम की एक नई स्पीसीज को तैयार करेंगे। इसमें भी हम क्या है, सेम दो वैरायटी लेंगे कॉटन की, और उसके बीच में क्रॉस करवाएंगे, फिर उनको पॉलीप्लॉइड करेंगे, और क्या है, हमारी नई वैरायटी बनकर आएगी, जिसमें क्या है, क्रोमोसोम डबल होंगे।
हमने क्या है यहाँ पर कॉटन बना रहे हैं, और जो कॉटन हमारी बन के आई वो है गॉसिपियम हिरसुटम। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम दो वैरायटी है हमारी कॉटन की, एक तो हमारी कॉटन की है गॉसिपियम आर्बोरम, और सेकंड जो वैरायटी है हमारी गॉसिपियम की है दूसरी वैरायटी थुराई। एक एशियाटिक वैरायटी है, एक अमेरिकन वैरायटी है। इन दोनों को क्रॉस करवाया और हमारे पास नई वैरायटी बन के जो आएगी वो आएगी हमारी गॉसिपियम हिरसुटम। तो हमारी जो वैरायटी है पहली है हमारी गॉसिपियम आर्बोरम, और जो सेकंड वैरायटी आएगी हमारी वो थुबराई। ये क्या है, अब ये जो है ना ये एशियाटिक वैरायटी है, ठीक है, और ये वाली जो वैरायटी है वो हमारी अमेरिकन है। तो हमने क्या है, एक तो ली हमारी एशियाटिक वैरायटी गॉसिपियम आर्बोरम, और सेकंड जो वैरायटी है हमारी गॉसिपियम थुबराई है। इनको क्या है हम एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाएंगे और उसके बाद हमारी क्या है गॉसिपियम हिरसुटम बन के आएगी। अब देखिए इसमें क्या है, हम 2n है 26 है तो हमारे n 13 हो गए, करेक्ट, और इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है हमारी इसकी भी सेम टू सेम क्रोमोसोम नंबर्स हैं, इसको हम BB से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया है। हमारे पास जो नई वैरायटी बन के आई है वो क्या है हमारी AB की आएगी, जिसके अंदर 2n हो जाएगा हमारा 26। अब ये क्या है, हम इसको कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाएंगे, ठीक है, हमने कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा दिया है। उसके बाद जो हमारी नई वैरायटी बन के आएगी वो एम्फीफ्लोइड वैरायटी होगी। तो यहाँ का उस साइड है, तो हमारी नई वैरायटी आएगी गॉसिपियम हिरसुटम, जिसमें क्या है क्रोमोसोम हो जाएंगे हमारे AA BB और 2n हो जाएंगे हमारे 26 का दुगना 52। और देखिए ये वैरायटी बन गई है हमारी, ये क्या है एम्फीप्लॉइड टाइप की है, क्या है हमारी ये एम्फीप्लॉइड वैरायटी है। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, देखिए गॉसिपियम आर्बोरम ये एशियाटिक वैरायटी है जिसको हमने क्रॉस कराया गॉसिपियम थुबराई से जो हमारी अमेरिकन वैरायटी है। इनमें क्या है क्रोमोसोम 26 है, इनको क्रॉस करवाया तो हमारी नई वैरायटी बनी जिसमें हमारी क्रोमोसोम AB है, हमारे जो गुणसूत्र है उनकी संख्या 26 है, और हमने इनको क्या है कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा के हमने क्या है नई वैरायटी बनाई है गॉसिपियम हिरसुटम, इसमें क्या है हमारे 2n 52 है जो कि एक एम्फीप्लॉइड वैरायटी है। अब देखिए आपको एक बात बता दूं कि हमारी ये कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाने से पहले जो वैरायटी बनती है ना ये हाइब्रिड होती है और क्या है सब स्टेरॉइड टाइप की है, ठीक है, जो हमारी वैरायटी बन रही है यहाँ कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाने से पहले वो सब स्टेरॉइड है और हाइब्रिड वैरायटीज हैं जिनमें स्टेरिलिटी नहीं है, लेकिन कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाने के बाद हमारे पास जितनी भी वैरायटी बनेगी वो क्या है हमारी सुपर फर्टाइल टाइप की होंगी और उनमें क्या है क्रोमोसोम के नंबर हैं वो डबल होंगे। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलिए, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये हमारा ब्रेसिका ट्रायंगल। ब्रेसिका ट्रायंगल जिसमें क्या है हमने ब्रेसिका की 3 स्पीशीज ली है, उन तीनों को एक दूसरे से क्रॉस करवा के 3 नई स्पीशीज
स्पीशीज और बनाई है। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेसिका ट्रायंगल में है। अब देखिए ये हमारा ब्रेसिका ट्रायंगल का डायग्राम है, जिसमें हमने देखिए 3 ब्रेसिका की स्पीशीज ली। अब यहाँ पर जो बॉक्स में बंद है नाइग्रा, कम्प्रेसिस्ट और ओलेरेशिया, ये क्या है हमारी 3 स्पीशीज है जिनको हमने आपस में क्रॉस करवाया। और ये जो हमारी बाहर की और जो वेराइटीज है ये हमारी नई बनी है। तो देखिए हमने क्या किया, ब्रेसिका नाइग्रा का क्रॉस हमने करवा दिया ब्रेसिका कम्प्रेसिस से। देखिए हमने ब्रेसिका नाइग्रा का हम क्रॉस करवा रहे हैं कम्प्रेसिस, ये हमारी सबसे कॉमन है ब्रेसिका कम्प्रेसिस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया और हमारी जो नई वैरायटी बन के आई, देखिए इसका और उसका क्रॉस करवाया तो हमारी ब्रेसिका जुन्सिया है वो बन के आ गई। ठीक है, ये हमारी ब्रेसिका जुन्सिया बन के आ गई। देखिए यहाँ पर हमारे नाइग्रा में कितना है, n 8 है, मतलब इसमें हम ले तो इसमें 2n का नंबर हमारा कितना हो जाएगा 16। और ब्रेसिका कम्प्रेसिस्ट में हमारे n 10 है तो हमारे 2n हो जाएगा 20। तो n हो गया 8 और इसका n हो गया 10। अब इन दोनों में हमने क्या है क्रॉस करवाया, हमारी ब्रेसिका जुन्सिया बन के आई है, जिसमें हमारा 2n हो जाएगा कितना, इसके 10 है इसके 8 है, 18 हो गए। तो इसमें देखिए हमारे जो क्रोमोसोम है वो डबलिंग हो रहे हैं, या फिर हम कहें कि ये क्या है वैरायटी हमारे पॉलीप्लॉइड करके तैयार हो रहे हैं। तो इसको पॉलीप्लॉइड करेंगे तो कॉल्चिसिन से ट्रीट करेंगे तो इसमें हमारे n का नंबर ही क्या है 18 ही रह जाएगा। क्योंकि हम देखिए हम यहाँ डायरेक्ट बना रहे हैं, यहाँ से हम क्या हम पॉलीप्लॉइड नहीं कर रहे, या फिर हम बीच का स्टेप लेके चले तो ये जो हमारे मान लीजिए बीच का स्टेप बनाए, एक हमारी हाइब्रिड वैरायटी बनी है जो क्या है जिसमें n है हमारा 2n है 18। अब इसको क्या है हम पॉलीप्लॉइड कर रहे हैं, कॉल्चिसिन से ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी क्या है ब्रेसिका जुन्सिया बन के आ रही है, जिसमें हमारे क्या है 2n, n हो गया 18 और हमारे 2n हो जाएंगे 36। ठीक है, और n हो जाएगा हमारा 18। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, यहाँ पर हमारे ब्रेसिका नाइग्रा और कम्प्रेसिस्ट को क्रॉस करवा रहे हैं। इनमें क्या है क्रोमोसोम के एगोलिक नंबर दिखाए हैं, वहां पर 10 है वहां पर 8 है, तो हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो हमारी नई हाइब्रिड स्ट्राइल वैरायटी जो बनी है वो है उसमें नंबर क्रोमोसोम ऑफ नंबर 18 है। इसको हम कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा रहे हैं तो हमारी क्या है ये बन के आया है ब्रेसिका जुन्सिया, जिसमें n है वो 18 है। उसके बाद अगर हम हमारे सेकंड क्रॉस की बात करें, देखिए हमने इन दोनों को क्रॉस करवा दिया है, अब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं। तो हमने अब की बार किया है ब्रेसिका कम्प्रेसिस्ट को क्या है ब्रेसिका ओलेरेशिया से क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, हमने ब्रेसिका ओलेरेशिया, इसमें क्या है n 9 है तो 2n कितना हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद हमारी हाइब्रिड वैरायटी बनेगी। उस हाइब्रिड वैरायटी को हम क्या है कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा रहे हैं, और जो हमारी नई वैरायटी बनी है वो है हमारी ब्रेसिका नेपस। ठीक है, अब इस ब्रेसिका नेपस में देखिए क्रोमोसोम की डबलिंग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे क्रोमोसोम। तो इसमें n 19 है तो यहाँ पर हम
एन इसके 19 हो गए हैं और इसमें एन कितना है हमारे 18। ये हमारी नई वैरायटी बनी है। अब देखिए ये बन गई ब्रासिका नेपस। अब हम हमारी थर्ड वैरायटी लेके चलते हैं ब्रासिका ओलेरेशिया को ब्रासिका नाइग्रा से क्रॉस करवा रहे हैं। तो हम जब ब्रासिका ओलेरेशिया को ब्रासिका नाइग्रा से क्रॉस करवाएंगे तो हमारी ब्रासिका कार्निटा बन के आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये देखिए ब्रासिका नाइग्रा इसमें 18 है, सॉरी 8 है, तो हमारे क्रोमोसोम इसमें 2n कितने हो जाएंगे 16। इन दोनों को क्रॉस करवाने के बाद जो हमारी कार्निटा बनेगी उसमें हमारे क्रोमोसोम के नंबर हो जाएंगे 17। ठीक है, अब इसको हम कॉल्चिसिन से ट्रीट करवा के हमारी नई वैरायटी बनी है ब्रासिका कारिनाटा बनी है, हमारी नई वैरायटी है ब्रासिका कारिनाटा। अब देखिए इसमें हमारे क्रोमोसोम हो जाएंगे 34। तो इसमें एन हम लिख देते हैं, यहाँ पर कितने हैं हमारे 17 है एन के नंबर। तो ये है हमारा ब्रासिका ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको क्रॉस करवाया और ये तीनों बनी है। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं इसको। जब हमने क्या है, हमने सरसों की 3 वैरायटी ली है, ब्रासिका नाइग्रा, ब्रासिका कंप्रेसिस और ब्रासिका ओलेरेशिया। अब हमने क्या है फर्स्ट क्रॉस में क्या करवाया है, ब्रासिका नाइग्रा और ब्रासिका कंप्रेसिस को क्रॉस करवाया है और हमने पूरा मतलब कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट भी ले लिया, सब कर दिया। तो उसके बाद हमारी जो नई वैरायटी बन के आ रही, पॉलीप्लॉइड वैरायटी बन के आ रही है, वो है ब्रासिका जुन्सिया, जिसमें क्रोमोसोम के एगोनिक या हैप्लॉइड नंबर्स कितने हैं 18। फिर सेकंड क्रॉस में हमने क्या किया, ब्रासिका कंप्रेसिस और ब्रासिका ओलेरेशिया को क्रॉस करवाया है। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद हमारी जो पॉलीप्लॉइड वैरायटी बन के आई है ब्रासिका नेपस है, जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं 19। फिर तीसरे क्रॉस में हमने क्या किया, ब्रासिका ओलेरेशिया का क्रॉस ब्रासिका नाइग्रा से करवाया है और जो हमारी नई वैरायटी बन के आ रही है वो ब्रासिका कारिनाटा बन के आ रही है, जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर है 17। ठीक है, तो देखिए ये हमारी 3 सरसों की वैरायटी से 3 नई सरसों की पॉलीप्लॉइड वैरायटी बन के आई है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रासिका ट्राइंगल कहते हैं। बीच में ट्राइंगल बन रहा है इसलिए इसको ब्रासिका ट्राइंगल कह रहे हैं। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पॉलीप्लॉइड का, जिसमें हमने क्या किया, नाइग्रा का क्रॉस कंप्रेसिस से, कंप्रेसिस का क्रॉस ओलेरेशिया से, ओलेरेशिया का क्या है हमने नाइग्रा से करवाया। अब देखिए हमने आज कॉटन की वैरायटी पढ़ी, जिसमें हमने एक एशियाटिक वैरायटी आर्बोरेंट का क्रॉस हमने थुबराई से करवाया, वो क्या थी अमेरिकन वैरायटी। उसके बाद हमने क्या है, हमारी जो पॉलीप्लॉइड वैरायटी बनी या हमारी जो एम्फीप्लॉइड वैरायटी बनी वो क्या थी, हमारी हमारी गॉसिपियम हिरसुटम की। क्या थी, हमने गॉसिपियम आर्बोरम का क्रॉस करवाया था, हमने गॉसिपियम हमने थुबराई से। ठीक है, ये एशियाटिक वैरायटी थी, ये थी हमारी अमेरिकन वैरायटी। इनको क्रॉस करवाने के बाद हमारी जो पॉलीप्लॉइड वैरायटी बन के आई थी वो थी हमारी गॉसिपियम हिरसुटम। ये क्या थी, हमारी एम्फीप्लॉइड वैरायटी थी। एक एग्जांपल हमने ये लिया था। उसके बाद हमने एक निकोटियाना टबैकम का भी एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस का क्रॉस निकोटियाना की दूसरी वैरायटी से करवाया था। देखिए निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस का क्रॉस निकोटियाना टोमेंटोसा से करवाया था। ठीक है, इसके बाद हमारी जो इनमें क्या क्रोमोसोम 26 थे, इसमें थे 26, इसमें क्या है हमने इनका क्रॉस करवाया था। फिर हमारे पास जो पॉलीप्लॉइड वैरायटी बन के आई थी वो थी हमारी निकोटियाना टबैकम। ठीक है, ये भी एम्फीप्लॉइड वैरायटी थी। एक हमने लिया था टिट्रिकल्स का एग्जांपल, जिसमें हमने एक टेट्राप्लॉइड वैरायटी है हमारी गेहूं की, हमारी टिट्रिकम
टर्जिडम, इसका हमने क्रॉस करवाया था हमारी सीरियल से। इन दोनों का क्रॉस करवाने के बाद जो हमारी हेक्साप्लॉइड वैरायटी बन के आई थी वो थी हमारी टिट्रिकल्स। तो ये हमने क्या है कुछ आज एग्जाम्पल लिए थे। हमने बनाया निकोटियाना गॉसिपियम हिरसुटम, निकोटियाना टबैकम और टिट्रिकल्स। इसके अलावा हमने आज देखा है ब्रासिका ट्रायंगल, जिसमें हमने 3 वैरायटी से 3 नई पॉलीप्लॉइड वैरायटीज बनाई।